नमस्कार बाल मित्रों, श्री एजेड कनेरिया प्राइमरी शाळा धोरण 7 विषय हिंदी। बाल मित्रों, आज हम मालवजी फौजदार पाठ 6 पढ़ेंगे। यह एक एकांकी है जिसमें शिवाजी और मालवजी की बहादुरी की बात की गई है। जब शिवाजी अपने कमरे में पलंग पर सो रहे हैं, तभी एक लड़का हाथ में तलवार लेकर के उनकी हत्या करने के लिए कमरे में प्रवेश करता है। शिवाजी की नींद अचानक से खुल जाती है। वह लड़के को देखते हैं और पूछते हैं, तुम कौन हो वत्स? शिवाजी पूछ रहे हैं। वत्स का यहाँ पर मतलब है बालक या पुत्र। मालवजी कहते हैं, मेरा नाम मालवजी है। शिवाजी कहते हैं, मालवजी जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा? मालवजी कहते हैं, मृत्यु। शिवाजी कहते हैं, मृत्यु दंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। मालवजी, वह क्या? शिवाजी कहते हैं, तुम्हारी बातों और चाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। मालवजी कहते हैं, महाराज, जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा, इसमें छिपाने की क्या बात है? शिवाजी कहते हैं, युवक मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे? मालवजी कहते हैं, नहीं। शिवाजी, क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की है? क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है? मालवजी, महाराज, यह सब कुछ नहीं है। फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? मालवजी, यदि आप पूछते ही हैं तो सुनिए। मालवजी कहते हैं आगे, मेरे पिता सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए हैं। इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी हैं। आज 3 महीनों से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दूभर हो गया है। यहाँ पर दूभर का मतलब मुश्किल होना। मालवजी के पिता को मृत्यु हुए 2 वर्ष हो गए हैं और उन 2 वर्षों में से 3 महीने का समय ऐसा गया है जब दोनों माँ और पुत्र को पेट भर अन्न नहीं मिला है। अनाज मिलना मुश्किल हो गया है। यह बात मालवजी शिवाजी को कहता है। आगे कहता है, इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर सकता है, परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा, यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। यहाँ पर क्या होता है कि मालवजी जो है घर में, वह अपने शिवाजी को बता रहे हैं कि वह अपने घर में जब बैठे हुए थे तो उन्हें एक सैनिक आकर के कहता है। वैसे भी यहाँ पर देखा गया है कि मालवजी को बहुत ज़्यादा पैसों की, धन की आवश्यकता थी और उसी समय एक सैनिक कहता है कि तुम शिवाजी का वध कर दोगे तो मैं तुम्हें धन दूंगा। इसलिए मालवजी यहाँ पर स्पष्ट करते हैं कि पेट की भूख किसी से भी सहन नहीं होती है। इसी कारण उसने तो अपनी भूख तो ठीक, उसे माँ का दुख, माँ भी उसके साथ में भूखी थी, इसलिए उसको माँ का दुख जो है वह देखा नहीं जा रहा था। इसलिए यहाँ पर इस लालच में वह पड़ा और इसी लालच में पड़कर उसने शिवाजी की हत्या करने के लिए यहाँ पर महल तक आ गया। वह कहता है, महाराज, इसी लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए आया था, किंतु अचानक उसी समय आपकी आंखें खुल गईं, नींद से जाग गए। जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? यहाँ पर महाराज शिवाजी कहते हैं कि तुम्हें इतना ज़्यादा कष्ट था तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए?
महाराज, मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए, उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका ही कर्तव्य है। यहाँ पर मालव जी कहते हैं कि जिसने, मतलब कि मालव जी के पिता ने शिवाजी की सेना में थे, उन्होंने दूसरे देश के युद्ध के दौरान अपने प्राण गंवा दिए, मतलब मृत्यु हुई है उनकी, तो उसके परिवार के पालन पोषण का मतलब है यहाँ पर उसके परिवार को कोई भी समस्या होती है, धन से संबंधित हो, तो इसकी जवाबदारी महाराज की आ जाती है। इसलिए यहाँ पर मालव जी कहते हैं कि यह जवाबदारी आपकी थी, मेरी नहीं थी। मैं क्यों आऊँ आपके पास में? आपके यहाँ पर सेना में मेरे पिता थे, इसलिए यह जवाबदारी आपकी बनती है कि आप मेरे पास आएँ कि मेरे सेना में जो सिपाही व्यक्ति है उसके ना रहने पर उसके परिवार को किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, वह सभी ध्यान रखना एक राजा का कर्तव्य होता है, प्रजा का नहीं, कि प्रजा स्वयं। और मैं एक स्वाभिमानी पिता का बालक हूँ, इसलिए मैं नहीं आ सकता, यह कर्तव्य आपका है। तानाजी जोर से कहते हैं, तानाजी इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो, कल इसे मृत्युदंड दिया जाएगा। मृत्युदंड का यहाँ पर मतलब है कि फांसी की सजा या कोई ऐसी सजा जिससे मालव जी की मृत्यु हो। मालव जी कहते हैं, मृत्युदंड पाने से पहले मैं एक बात की भीख मांगता हूँ। भीख मांगता हूँ मतलब आपसे एक वचन मांगता हूँ। शिवाजी कहते हैं, वह क्या? मालव जी, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता के एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। वह इतना ज़्यादा उसे माँ के विषय में जानना था, या माँ की इतनी ज़्यादा चिंता थी, और मातृभक्त होने के कारण वह मृत्यु से पहले अपनी माँ के एक बार दर्शन करना चाहता था। यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके ना लौटे तो शिवाजी कहते हैं कि तुम झूठ बोलकर शायद यहाँ से जाना चाहते हो कि जिससे तुम्हें मृत्युदंड की सजा से तुम बच जाओ। अगर तुम दर्शन करके ना लौटे तो मालव जी कहते हैं, मैं वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं माता के दर्शन करके अवश्य लौट आऊँगा। बालक जाता है, शिवाजी उसे जाने की आज्ञा देते हैं। बालक अपनी माँ से मिलने घर जाता है। यहाँ पर दृश्य में बताया गया है कि बालक जो है अपनी माँ से मिलने घर जाता है। यह शिवाजी इस वीर बालक को देखकर खुश हो जाते हैं। जब वह घर जाता है तो उसकी माता जो है वह उसे गले से लगा लेती हैं और राह देख कर के ही उसका इंतजार ही कर रही थी कि मेरा बालक कब आएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि शिवाजी, मालव जी चले जाते हैं और शिवाजी और तानाजी के बीच में आपस में जो बातचीत हो रही है उसका दृश्य यहाँ पर दर्शाया गया है एक तरफ, और एक तरफ बताया गया है कि जो बालक है मालव जी वह अपने घर जाकर के अपनी माता से गले मिल रहा है। शिवाजी तानाजी से कहते हैं, ओह, इस बालक में वीरता कूट कूट कर भरी है। कूट कूट कर भरना मतलब किसी के अंदर गुण बहुत ज़्यादा होना या उस गुण में संपन्न होना, साथ ही वह अपनी माता का भक्त भी है। ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं। तानाजी, तुम्हारी क्या राय है? महाराज, आप क्या कहते हैं? मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। तानाजी कहते हैं कि महाराज, आप जो भी सोचते हो, पर मैं तो इस बालक की वीरता देख कर के मुग्ध हो गया हूँ कि इतनी छोटी उम्र में इतनी साहस भरी बातें करना कोई साधारण बात नहीं है, वो भी महाराज शिवाजी के सामने। किसी सम्राट, पूरे मराठा राज्य के सम्राट जो है शिवाजी, उनके सामने इस प्रकार की बात करना कोई साधारण बात नहीं है। तानाजी, शिवाजी कहते हैं, तानाजी जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूँगा?
तानाजी कहते हैं, नहीं महाराज शिवाजी, मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्युदंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करूंगा। तानाजी कहते हैं, घातक के साथ इतनी दया, धन्य है। घातक यहाँ पर मालव जी को कहा गया है, और घातक का मतलब होता है जो प्राणों के साथ धोखा करता हो, अर्थात घात करने वाला, उसे घातक कहा जाता है। घात यहाँ पर क्या हुआ है कि मालव जी ने शिवाजी के ऊपर तलवार से वार करने का प्रयास किया था। वो तो तानाजी थे जिसने हाथ पकड़ के मालव जी को बचा लिया, और शिवाजी की अचानक से नींद खुल गई, जिस कारण से शिवाजी बच गए। नहीं तो उस समय क्या होता, मालव जी जो थे शिवाजी की हत्या कर देने ही वाले थे। तब तानाजी ने उन्हें बचाया। तानाजी, मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। आज तुमने हमारी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। शिवाजी कहते हैं कि तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए तानाजी मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, मैं तुम्हारा आभार व्यक्त करता हूँ, तुम्हें धन्यवाद करता हूँ। तानाजी कहते हैं, महाराज आप यह क्या कहते हो, मैं तो आपका दास हूँ। स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है, इसमें आभारी होने की क्या बात है। तानाजी कहते हैं कि इसमें आप मेरा आभार व्यक्त मत कीजिए, यह तो मेरा काम है कि आपकी रक्षा करना। सेनापति होने के कारण मेरा यह कर्तव्य बनता है कि महाराज की मैं हर प्रकार से रक्षा करूं, उन्हें कोई हानि होने से बचाऊं। शिवाजी कहते हैं, तानाजी तुम धन्य हो, तुम्हारे ही जैसे वीर सैनिकों पर भारत माता गर्व करती हैं। शिवाजी आगे कहते हैं, अच्छा थोड़ी देर विश्राम करो। तानाजी, जो आज्ञा महाराज। इस प्रकार से यहाँ पर इस एकांकी का पहला दृश्य पूरा होता है। दूसरे दृश्य के साथ हम दूसरे भाग में फिर से मिलेंगे। नमस्कार।